हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस वर्कशॉप के अंदर जिसका नाम है मटिटा मास्टरी वर्कशॉप। सो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मटिटा का मतलब क्या होता है। ओके, सो मटिटा का मतलब यहाँ पे है पेंसिल, राइट। सो जो भी नॉर्मल पेंसिल या कोई भी आर्ट रिलेटेड पेंसिल आप यूज करते हो, ठीक है, सो उसे हम कहते हैं मटिटा। सो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मटिटा मास्टरी वर्कशॉप के अंदर, जिसके अंदर आप सीखने वाले हैं कि पेंसिल से हम आर्ट किस तरह से कर सकते हैं, पेंसिल से हम एक अच्छा खूबसूरत चित्र किस तरह से बना सकते हैं। आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में नजर आ रहा होगा, राइट। सो वो आप सीखने वाले हैं इस 3 दिन के मटिटा मास्टरी वर्कशॉप के अंदर। सो फिर से आप सभी का स्वागत है। ओके, सो अभी का जो आपका सेशन है वो होने वाला है प्रेजेंटेशन के ऊपर। सो इसके अंदर हम देखेंगे कि इस फील्ड के अंदर, आर्ट के अंदर, कौन कौन से स्कोप्स आपके पास अवेलेबल है, आप कौन कौन से फील्ड में, कौन कौन से पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आप अपना कैरियर सेट कर सकते हो। साथ ही में हम देखेंगे कि आप कौन सी वे में या फिर कैसे कैसे आप अर्निंग कर सकते हो, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सभी लोगों के दिमाग के अंदर, खास करके आपके पेरेंट्स के अंदर, ठीक है, कि हमारा बच्चा अगर इस फील्ड के अंदर जाएगा तो वो कमाएगा कैसे, उसकी लाइफ कैसे सेट होगी, वो करियर कहाँ पे बना सकता है या फिर बना सकती है। सो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारा आज का प्रेजेंटेशन। So here you can see the workshop, Matita Mastery workshop, right? So यहाँ पे आप सभी को प्रेजेंटेशन नजर आ रहा है। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं आपको मेरी कुछ जानकारी दे देता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कुछ मेरी डिटेल्स नजर आ रही होगी। आई एम द क्रिएटर एंड मेंटर ऑफ मटिटा मास्टरी। आई एम अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट एंड आपको सारे नीचे टाइप के मीडियम्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। पेंसिल आर्ट, चारकोल आर्ट, वॉल आर्ट, फैब्रिक आर्ट, पेंसिल कलर आर्ट, ऑयल कलर आर्ट, हाइपर रियलिस्टिक आर्ट। सो ये सारे टाइप के आर्ट मैं बनाता हूँ। एंड आई एम अ प्रोफेशनल हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट। सो जो मेरा मेन टॉपिक है वो है हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाना, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। सो इस टाइप के आर्ट वर्क को हम कहते हैं हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट आर्ट। ओके, देन आई एम अ यूट्यूबर, पेड आर्टिस्ट एंड मैंने पिछले कुछ सालों में अबोव 100+ कमीशन वर्क्स किए हैं। ऑल्सो आई एम आर्ट एजुकेटर एंड अ कंसल्टेंट। सो ये थी मेरी कुछ जानकारी। आई होप आप सभी को मेरे बारे में ये सारी डिटेल्स मालूम चल गए होंगे, आप मुझे थोड़ा बहुत जान चुके होंगे। ओके, सो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये होता है कि आपके अकॉर्डिंग आर्ट क्या है, ठीक है। आप आर्ट को मीन्स कौन सी चीज को आप आर्ट सोचते हो, या फिर व्हाट इज आर्ट अकॉर्डिंग टू यू। ऑलराइट, सो वो हर एक का अलग अलग ओपिनियन होता है, हर एक का अलग अलग व्यू होता है, ठीक है। सबके लिए आर्ट अलग चीज है। ओके, सो मेरे लिए आर्ट क्या है वो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव स्किल एंड इमेजिनेशन। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि आप जो सोचते हो, आपकी जो स्किल है, क्रिएटिव स्किल, ठीक है, जो लोगों से आप अलग सोचते हो, एंड आपकी जो इमेजिनेशन है, आप आपकी जो इमेजिनेशन स्किल्स है, आप कैसा सोचते हो किसी चीज को देख के, ठीक है, वो चीज आप पेपर के ऊपर किस तरह से ला पाते हो, उसको लोगों तक कैसे पहुंचाते हो, वो मेरे लिए आर्ट है। ओके, सो expression of human creative skill and imagination, typically in a visual form such as painting or sculpture, in the form of पेंटिंग और स्कल्पचर। वो या तो पेंटिंग हो सकती है या एक स्कल्पचर हो सकता है, राइट। सो ये है आर्ट मेरे हिसाब से, राइट। सो सबके लिए ये चीजें अलग होती है। ओके, सो अभी हम देखेंगे डिफरेंट आर्ट मीडियम्स की आर्ट के अंदर कौन कौन से मीडियम्स आते हैं। ओके, सो आप कुछ बेसिक्स जानते होंगे बट यहाँ पे मैं आपको थोड़े और बताऊंगा। सो सबसे पहले हमारे पास है ग्रेफाइट मीडियम, राइट। सो ये कॉमन मीडियम है जो सारे लोग यूज करते हैं, बेसिक बिगिनर्स जो होते हैं वो ग्रेफाइट से शुरुआत करते हैं। हम सभी लोग हमारे आर्ट करियर की शुरुआत पेंसिल मीडियम, जो कि आर्ट की फील्ड में हम ग्रेफाइट कहते हैं, ऑलराइट। देन
नेक्स्ट हमारा मोस्ट कॉमन मीडियम है वो है चारकोल। ऑलराइट, सो चारकोल हमारा दूसरा मोस्ट कॉमन मीडियम है जो हम यूज करते हैं। ग्रेफाइट के बाद चारकोल आता है। ओके, सो इसका जो हम नॉर्मल चारकोल देखते हैं डे टू डे लाइफ में उसी टाइप का ये होता है। ओके, सो ये सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल में अवेलेबल होता है। इसकी पेंसिल्स भी आती है चारकोल की, चारकोल स्टिक्स भी मिलती है, ठीक है, कंप्रेस्ड चारकोल भी मिलता है, मीन्स पाउडर फॉर्म में वो मिलता है। सो इस तरह से चारकोल मार्केट में अवेलेबल रहता है। ओके, सो ये आप यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट हमारे पास है क्रेयॉन। सो ये एक ऐसा मीडियम है जो हम स्कूल टाइम में बहुत ज्यादा यूज करते थे। ठीक है, आप लोगों ने भी, काफी सारे लोगों ने स्कूल टाइम पे क्रेयॉन्स को ज्यादा यूज किया होगा, एंजॉय किया होगा क्रेयॉन्स यूज करते टाइम पे। बट जैसे जैसे हमारा इवॉल्वमेंट होता गया, हम जैसे जैसे बड़े होते गए, ठीक है, सो ये जो कलर का मीडियम है, क्रेयॉन मीडियम है, उससे हम दूर जाते गए। ठीक है, ये हमको थोड़ा लो लेवल का या फिर अच्छा नहीं लगता था। हमें लगता था कि ये अभी छोटे बच्चों का काम है। ठीक है, सो वो हमने छोड़ दिया। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हम कलर्स का यूज करने लगे, मीन्स क्रेयॉन्स भी कलर्स ही है, बट हम दूसरे टाइप्स ऑफ कलर यूज करने लगे, जैसे पोस्टर कलर हो गए, वाटर कलर हो गए। ओके, सो ये भी एक मीडियम है क्रेयॉन आपके पास। नेक्स्ट वी हैव चॉक मीडियम। ओके, सो ये बहुत रेयर है, ज्यादातर लोग इसे यूज नहीं करते। कुछ ही लोग इस मीडियम को यूज करते हैं, चॉक मीडियम। सो इससे भी आप यूज करके अच्छे खासी ड्राइंग्स बना सकते हो। ऑलराइट, देन अनदर वी हैव इंक। ओके, सो ये इंक जो मीडियम है, ये काफी अच्छा मीडियम है। इससे आप बहुत खूबसूरत सी ड्राइंग्स तो हम नहीं बोल सकते, बट कुछ अच्छी कैलीग्राफी आप कर सकते हो। आप पेंटिंग्स भी इससे बहुत अच्छे बना सकते हो, लैंडस्केप हो गया, आप पोर्ट्रेट भी अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, सो हर एक जो मीडियम मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको यूज करना आना चाहिए। ठीक है, सो इंक मीडियम से आप कैलीग्राफी बहुत अच्छी कर सकते हो। देन नेक्स्ट वी हैव पेस्टल। सो ये भी काफी कॉमन है, काफी सारे लोग इसको भी यूज करते हैं पेस्टल्स को। सो पेस्टल्स में आपके पास तीन कॉमन मीडियम्स होते हैं। पेस्टल्स के अंदर भी आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं। सो यहाँ पे आपको दो नजर आ रहे होंगे, सॉफ्ट पेस्टल एंड दूसरा आपके पास है ऑयल पेस्टल। ओके, सो सॉफ्ट पेस्टल जो होते हैं बेसिकली वो सॉफ्ट होते हैं, मीन्स इजीली टूट जाते हैं। एंड उनका जो सरफेस होता है जब आप उनको पकड़ते हो तो वो पाउडरी फॉर्म में होता है, मीन्स होते तो वो नॉर्मली स्टिक टाइप ही है, बट उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो थोड़ी बहुत पाउडरी होती है। राइट, जैसे हमारा चौक होता है उस तरह का। एंड जो दूसरा आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे ऑयल पेस्टल्स। सो ऑयल पेस्टल्स का जो सब्सटेंस होता है ऊपर, उनकी जो सरफेस होती है वो थोड़ी बहुत ऑयली रहती है। ओके, एंड ये इतने इजीली ब्रेक नहीं होते, ये थोड़े से हार्ड होते हैं एज कंपेयर टू सॉफ्ट पेस्टल्स। एंड जो तीसरा आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है पेस्टल्स के अंदर, वो होता है हार्ड पेस्टल्स। ठीक है, सो वो हार्ड होते हैं। ऑलराइट, देन नेक्स्ट एंड सबसे यूजफुल किया जाने वाला जो मीडियम है वो है एक्रेलिक। राइट, आप में से काफी सारे लोगों को ये पसंद होगा मीडियम। इसमें काफी सारे लोग पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी बनाते हैं, लैंडस्केप इसके बहुत ही अच्छे बनते हैं। सो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आप सीख रहे हो, नया नया स्टार्ट कर रहे हो आर्ट के अंदर सीखना, देन यू कैन स्टार्ट विथ एक्रेलिक एज वेल। ओके, देन ये एक ऐसा मीडियम है वाटर कलर जो बहुत ही हार्ड, या फिर हम बोल सकते हैं कि आर्ट के अंदर वाटर कलर मीडियम सबसे हार्डेस्ट है। ठीक है, इसको यूज करना भी एक अपने आप में एक कला है। ये बहुत ही हार्ड है, सी इम्पॉसिबल तो नहीं है बट हार्ड जरूर है। ठीक है, आपको इसमें बहुत अच्छे से सीखना होता है, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आपको करनी होती है। एंड इसका जो रिजल्ट होता है वाटर कलर मीडियम का, बहुत ही ब्यूटीफुल इसके आउटकम्स आते हैं। ठीक है, इससे जो ड्राइंग्स बनते हैं उनका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट वी हैव ग्लास पेंट। सो ये बहुत ही हम बोल सकते हैं कम यूज किया जाने वाला मीडियम है, जैसे हमारा चॉक मीडियम था। सो ग्लास पेंट भी बहुत कम यूज करते हैं, वैसे तो करते हैं बट उतना नहीं जितना हमारे बाकी के मीडियम्स हम यूज करते हैं, जैसे ग्रेफाइट, चारकोल, एक्रेलिक हो गया, उससे इसको हम कम यूज करते हैं। सो ग्लास पेंट भी आप कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, आपका अगर इंटरेस्ट है इसके अंदर, सो यू कैन गो फॉर दिस। तो यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है कि किस तरह से उसकी बॉटल आती है। ऑलराइट,
एंड आपको नीचे एक ग्लास कलर आउटलाइनर नजर आ रही है ब्लैक कलर की। सो ये इंपॉर्टेंट है आपके पास होना इसका, ठीक है। जब भी आप कलर करते हो तो ये चीज आपके पास होनी चाहिए, जो आउटलाइनर है, ठीक है। सो इसको हम कैसे यूज करते हैं, मान लो आपको ग्लास के ऊपर कोई ड्राइंग बनानी है या फिर कोई इमेज पेंटिंग बनानी है। सो आप क्या करते हो, जो आउटलाइनर है आपकी, राइट, ग्लास आउटलाइनर ब्लैक कलर की, सो आप पहले उसे बॉर्डर बनाते हो, ठीक है। पहले उसे आप आउटलाइन बना देते हो, बॉर्डर्स बना देते हो, ये ट्यूब फॉर्म में आता है, ठीक है। सो आप उसको पहले यूज करते हो, देन उसके बाद आप अंदर कलर करते हो। ओके, सो इससे क्या होता है कि जो आपका कलर होता है वो फैले नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जो ग्लास पेंट होते हैं हमारे वो लिक्विड फॉर्म में आते हैं थोड़े, ठीक है। सो इसलिए हम पहले बॉर्डर्स बना देते हैं, देन उसके अंदर हम कलर करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वी हैव ऑयल पेंट। सो ऑयल पेंट भी बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने वाला मीडियम है एक। एंड इसके अंदर जब आप शुरुआत करते हो सीखने की, तो आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कलर चूज करने के। सो सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स ऑयल कलर, एंड दूसरा जो आपके पास होता है वो होता है आर्टिस्ट ऑयल कलर। सो एज ए स्टूडेंट, जब आप सीखना शुरू करते हो, आपको कोई नॉलेज नहीं होता है कलर्स के बारे में, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर स्टूडेंट्स ऑयल कलर, ऑलराइट। एंड देन नेक्स्ट, जब आप थोड़ा बहुत सीख जाते हो, यू कैन गो फॉर आर्टिस्ट ऑयल कलर, ऑलराइट। सो इसमें डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं होता है, जस्ट उनका मटेरियल एंड जो चीजें यूज होती है उस पर्टिकुलर कलर में, वो दोनों के लिए अलग आती है। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव फैब्रिक पेंट। सो इसके नाम से ही आपको मालूम चल गया होगा कि किस काम के लिए ये यूज किया जाता है, कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। सो फैब्रिक पेंट बेसिकली हम यूज करते हैं फैब्रिक के ऊपर, यानी कि कपड़ों के ऊपर, ठीक है। सो इससे आप कपड़ों के ऊपर बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग्स बना सकते हो, अच्छे अच्छे नो छोटे छोटे ड्राइंग्स आप बहुत अच्छे से इसमें बना सकते हो। देन अब हम बात करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं सारे बिगिनर्स, जो मैंने भी फेस की थी मेरे टाइम पे, एंड आप भी फेस करते हो, राइट। जब आप सीखने की शुरुआत करते हो, जब आप इस फील्ड को जस्ट शुरू करते हो इसके अंदर काम करना, तो जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो उसका सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आप फेस करोगे, सो उससे आप ओवरकम कैसे करोगे, उसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे। सो कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। इसमें से सबसे पहली जो आपको नजर आ रही है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। सो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, या फिर एक ऐसा पॉइंट है जो नो ऐसा नहीं है कि सबके साथ होता होगा, बट कुछ लोगों के साथ ये चीज होती है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, राइट। जिनके पेरेंट्स को नॉलेज है आर्ट के बारे में, वो डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे आपको, बट जिनके पेरेंट्स जिनको मालूम नहीं होता आर्ट के बारे में, उसकी पॉजिटिव साइड के बारे में, आर्ट के अंदर क्या क्या फायदे होते हैं, तो वो पेरेंट्स आपको डेफिनेटली मना करते हैं कि आर्ट मीन्स यू आर्ट को आप चूज मत करो, इसके अंदर आपका करियर नहीं बनने वाला, आप कुछ कमाएंगे नहीं, ठीक है। सो ये एक ऐसा पॉइंट है। देन दूसरा हमारे पास कि एवरीथिंग लुक्स कॉम्प्लिकेटेड। सो ये क्या है कि जब भी कोई आप ड्राइंग बनाते हो या शुरुआत करते हो ड्राइंग बनाने की, तो आप कोई भी आर्ट वर्क जब देखते हो या कोई रेफरेंस इमेज आप देखते हो, तो आपको सारी चीजें कंफ्यूज कर देती है, राइट। आपको वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें, ठीक है। सो वहां पे आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है, इतना अच्छा शेडिंग देख के, इतना अच्छा कलर वर्क देख के, इतनी अच्छी डिटेलिंग देख के आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं करूँ क्या। ओके, द नेक्स्ट है कांट डिफरेंशिएट शेड। सो इसका मतलब क्या है कि सेम वही, जब भी आप कोई ड्राइंग देखते हो, रेफरेंस इमेज देखते हो, तो उसके अंदर जो शेडिंग किया होता है उसके बीच में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये टाइप का शेडिंग मैं कैसे करूं, जैसा यहाँ पे किया गया है वो मैं कैसे कर पाऊं, राइट। सो वो देख के आप कंफ्यूज हो जाते हो, एंड आपको मालूम नहीं चलता कि कौन सी पेंसिल मुझे अब यूज करनी है, कितना मुझे प्रेशर देना है, कितना लाइटली होल्ड करना है, कैसे पेंसिल को यूज करना है। सो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो। देन व्हाट मटेरियल्स आर बेस्ट। सो हमारे लिए कौन सा मटेरियल बेस्ट है, ये भी आपके लिए एक चैलेंजिंग पॉइंट है। जब आप सीख रहे होते हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास अच्छा टूल्स नहीं है, अच्छे मटेरियल्स नहीं है, इसीलिए मुझसे नहीं हो रहा है। सो ये भी एक इश्यू होता है आपके साथ। देन
आई डोंट हैव प्रॉपर आर्ट मटेरियल्स, राइट। आपको लगता है कि आपके पास प्रॉपर आर्ट मटेरियल नहीं है, इसलिए आपसे नहीं हो रहा है। आप दूसरों के मटेरियल्स देखते हो, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि उसके पास इतने अच्छे टूल्स हैं, उसके पास इतनी महंगी महंगी पेंसिल्स है, इसलिए उससे हो रहा है, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मुझसे नहीं होता है। ओके, सो ये सारी चीजें गलत है। देन वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, शुरुआत हम कहाँ से करें। जब हम आर्ट के अंदर एक स्टेप रखते हैं, हम जस्ट उस फील्ड के अंदर हम जैसे ही जाते हैं, एंट्री करते हैं, तो आपको मालूम नहीं रहता है कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। वो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या है आर्ट के अंदर, राइट, हमें क्या चीज से शुरू करना चाहिए, सो वो आपको नहीं मालूम रहता है। ऑलराइट, सो ये थे आपके कुछ डाउट्स जो बेसिकली सारे बिगिनर्स फेस करते हैं। सो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, सो अभी मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है इस चीज के बारे में। जो भी इश्यू आप फेस करते हो, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, तो उसको ओवरकम कैसे करें, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस क्या है। सी, जब भी आप सिग्नेचर करते हो, राइट, जब भी हम सिग्नेचर करते हैं तो हम ज्यादा सोचते नहीं है कि मुझे पेंसिल या फिर पेन को किस तरह से पकड़ना है, कितना प्रेशर अप्लाई करना है, ठीक है। ये सारी चीजें हम सोच के नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे हम सिग्नेचर का टाइम आता है, पेंसिल उठाए, पेन उठाई, ऐसा ऐसे किया, सिग्नेचर हो गई, राइट, हम ज्यादा सोचते नहीं है। सो ये चीजें क्यों होती है, ठीक है। सो इसके पीछे कुछ रीजंस है कि हम वो चीज सालों से करते आ रहे हैं, ठीक है, उस चीज की हमें आदत हो चुकी है, हमें प्रैक्टिस है, सिग्नेचर करने की हमें आदत हो चुकी है, हमें प्रैक्टिस हो चुकी है, इसलिए हम ज्यादा सोचते नहीं है, एंड सिग्नेचर अपने आप हो जाते हैं। अपने आप तो नहीं होते, मतलब हम करते हैं, ठीक है। सो वो चीज हो जाती है। देन वैसे ही जब आप ड्राइंग करते हो तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है कि मुझे किस तरह से पेंसिल को पकड़ना है, कितना प्रेशर अप्लाई करना है। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना आप सीखते जाओगे, ठीक है, जितना आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, वो चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सो सबसे पहले आपको ध्यान देना है प्रैक्टिस के ऊपर। देन डोंट गो इन मच डीपर, रेदर स्टार्ट डूइंग फ्रॉम अ लाइन। सो आपको ज्यादा सोचना नहीं है कि मैं कहाँ से शुरुआत करूं, मीन्स कौन सी ड्राइंग बनाओ। आप हमेशा देखते होगे गूगल पर या इंस्टाग्राम पर कहीं पे भी, सो आप क्या करते हो कि अच्छी ड्राइंग ढूंढते हो एंड ड्राइंग करना शुरू कर देते हो। सो वो चीज आपको नहीं करना है, आपको शुरू से शुरुआत करनी है। जो बेसिक होता है वहां से आपको शुरुआत करनी है, ठीक है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है। देन stop criticizing your work and start working on it, find mistakes and work on it. ओके, सो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप काम करते हो तो आपको ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना, मीन्स कमियां नहीं निकालनी है अपने काम के अंदर। ओके, एंड आपको उसके ऊपर काम करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको काम करना है, ज्यादा कमियां नहीं निकालनी है, गलतियां नहीं निकालनी, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आपसे कोई चीज नहीं हो रही, आपको बार बार उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ओके, देन डोंट स्टार्ट विथ डिटेल रेफरेंस पिक। सो इसका क्या मतलब है कि बेसिकली जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कोई भी डिटेल्ड पिक निकालते हैं या फिर कोई ऐसी इमेज निकालते हैं जिनको वो पसंद आ जाते हैं, फिर उसके ऊपर ड्राइंग करना शुरू कर देते हैं। सो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्टली कोई डिटेल्ड इमेज नहीं लेनी है। उल्टा आपको जो आसान होता है वहीं से शुरू करना है, जो बेसिक है वो आपको पहले करना है, ठीक है, क्योंकि आपको अपना बेस जो है वो स्ट्रांग बनाना है, ना कि डायरेक्टली आपको जंप करना है मेन काम के ऊपर। देन आपको डेली कम से कम 30 मिनट प्रैक्टिस करनी ही है, ठीक है। सो अगर आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है, आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है, इस फील्ड के अंदर आपको कुछ करना है, यू वांट टू लर्न, देन आपको कम से कम डेली 30 मिनट तो प्रैक्टिस करनी है। उससे ज्यादा भी आप कर सकते हो जितनी आपकी कैपेसिटी है, बट कम से कम आपको 30 मिनट करना ही है। ओके, सो ये जो चीजें है वो आपको करनी है। सो अभी आपको क्या नहीं करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको डिटेल पिक के साथ नहीं जाना डायरेक्टली। आपको इस तरह से आर्टवर्क्स नजर आते होंगे, जो भी इंस्टाग्राम, जो भी फेसबुक या फिर सोशल मीडिया आप यूज करते हो, तो वहां पे आपको इस तरह के आर्टवर्क्स देख के आपको भी इच्छा होती है कि मैं भी इस टाइप का ड्राइंग बनाने लगूं।
सो आप पहले ही इसको शुरू कर देते हो, बट ये चीज आपको नहीं करनी है। आपको ट्राई करना है कि आप अपना जो बेसिक है वो क्लियर करो। ओके, आपको अपना बेसिक क्लियर करना है, देन यू हैव टू गो फॉर दिस। ओके, सो यू कैन सी सेम ओवर हियर, आपको ये चीजें नहीं करनी है। ओके, नाउ मेजर थॉट that stops every art lover to follow their passion and dream. So उसमें आपके पास क्या है कि how will I earn and is there any career in art? So ये दो चीज होती है, ये दो जो थॉट है वो एक आर्टिस्ट को, एक बिगिनर आर्टिस्ट को रोक देता है एक आर्ट को कैरियर चूज करने में। सो इसके भी सॉल्यूशन मैं आपको अभी देने वाला हूँ। ऑलराइट, सो हियर वी हैव। सो अगर मैं आपको बोलूं कि आर्ट इज अ फील्ड which has the most number of options or ways to earn money and than any other field. So आर्ट के अंदर आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है करियर बनाने के जितने आपको दूसरे फील्ड के अंदर नहीं मिलेंगे। सो कौन कौन से तरीके हैं, किस किस तरीके से हम अर्न कर सकते हैं, कैसे हम अपना करियर बना सकते हैं, सो वो मैं आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि करियर इन आर्ट्स और फाइन आर्ट्स एंड वेज टू अर्न। सो उसमें हम देखेंगे कि जो डिग्री एंड ग्रेजुएशन बेस्ड कैरियर है, ठीक है, जिसके लिए आपको डिग्री लेने की जरूरत है, नेसेसरी है, ग्रेजुएशन आपको कंपलसरी करना होता है। सो इसमें से कुछ ऐसे भी है जो आप विदाउट डिग्री कर सकते हो, बट जितना अच्छा अगर आपको पोजीशन चाहिए उस पर्टिकुलर पार्ट में, उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, सो अगर उसकी आपके पास डिग्री हो तो अच्छा होगा। सो फर्स्ट हमारे पास है इलस्ट्रेटर। सो इलस्ट्रेटर क्या होता है कि आपने मैगजीन, कॉमिक बुक या न्यूज़पेपर में आप कोई भी ऐसे आर्ट वर्क देखते हो, ऐसे कॉमिक डिजाइन किए गए कैरेक्टर्स देखते हो, स्टोरी के कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है, या फिर किसी भी चीज के कैरेक्टर्स जो होते हैं, सो इसको जो डिजाइन करता है उसे हम कहते हैं इलस्ट्रेटर। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नजर आ रहा है, ये कुछ कॉमिक बुक्स है, फिर कुछ स्टोरीज के कैरेक्टर्स जो है, सो ये सारी जो चीजें हैं वो एक इलस्ट्रेटर बनाता है। सो अगर आपका दिमाग क्रिएटिव है, आप कुछ क्रिएटिव सोचते हो, you can go for this. Then next we have conservative artist. So conservative artist किसे कहते हैं कि जो पुराने जमाने के या फिर एंशियंट टाइम के जो पेंटिंग्स, आर्ट वर्क्स होते हैं, राइट, जैसे म्यूरल आर्ट हो गए, सो उनकी जो देखभाल करता है, उनकी जो देखभाल करता है उसे हम कंजर्वेटिव आर्टिस्ट कहते हैं। सो इसका अगर मैं एक अच्छा एग्जांपल दूं तो आपने अगर अजंता एलोरा केव्स देखी होगी, राइट, सो वहां पे जो पेंटिंग्स होते हैं जिनको आज तक संभाला जा रहा है, सो वो सारा काम कौन करता है? एक कंजर्वेटिव आर्टिस्ट। सो अगर आपको उसके अंदर इंटरेस्ट है, आपको वो चीज अच्छी लगती है, यू कैन स्टडी फॉर दिस। देन नेक्स्ट वी हैव लेक्चरर्स एंड प्रोफेसर्स। सो अगर आपका थियरी पार्ट अच्छा है, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, थियरी चीजें, सो आप एक लेक्चरर और प्रोफेसर बन सकते हो। देन फिल्म एंड थिएटर। सो ये भी एक काफी अच्छा ऑप्शन आपके पास है, ठीक है, अगर आपका माइंड क्रिएटिव है। सो उसमें क्या होता है फिल्म एंड थिएटर के अंदर, सो आपने अगर फिल्में देखी है, आपको शौक है फिल्मों का, सीरियल्स का, राइट, सो वहां पे आप देखते हो कि कोई पर्टिकुलर सीन चल रहा है, राइट, सो उस पर्टिकुलर सीन के अंदर जो सेट होता है, पूरा उसका जो सराउंडिंग होता है, उस पर्टिकुलर सीन के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं, सो उनका जो कॉस्ट्यूम होता है, ठीक है, सो वो सब चीजें जो डिजाइन करता है वो एक आर्टिस्ट ही करता है, ठीक है। एंड जो उस पर्टिकुलर सेट को भी जो डिजाइन करता है कि कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, यहाँ पे क्या हमें रखना है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें रखना है कि नहीं, लाइटिंग कैसी होगी, सो ये सारी चीजें एक आर्टिस्ट करता है। ओके, सो आपको इसके अंदर अगर इंटरेस्ट हो तो यू कैन चूज फिल्म एंड थिएटर एज वेल। देन नेक्स्ट वी हैव डिजिटल आर्टिस्ट। सो ये एक ऐसी चीज है जो डिजिटली जुड़ी हुई, अगर आपका काम टेक्निक, आप टेक में अच्छे हो, मीन्स डिजिटली आप अच्छे हो, तो यू कैन चूज दिस वन। सो इसमें वीएफएक्स आता है, राइट, डिजिटल आर्टिस्ट एक वीएफएक्स जो होता है उसको करता है, मीन्स कोई मूवी के अंदर ऐसी चीजें जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वो उसको पॉसिबल कर देता है, ठीक है, सो उसे हम वीएफएक्स कहते हैं। सो आपको अगर टेक्निकल में, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, यू कैन गो फॉर दिस एज वेल। देन
नेक्स्ट वी हैव एडवर्टाइजिंग। सो इसके अंदर भी अगर आपका दिमाग क्रिएटिव है, आप कुछ हटके सोचते हो, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें लाते हो जिससे लोगों को इंटरेस्ट आए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, राइट। सो यहाँ पे आपको एक अच्छा एग्जांपल नजर आ रहा होगा फेविक्विक का। सो आई होप अगर आपने ये एड देखी है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये एड जिसने भी बनाई है उसने उस तरह से इस प्रोडक्ट को बताया है कि लोगों को इंटरेस्ट जगे इसके अंदर, राइट। सो लोग उसको ट्राई करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से अगर आप किसी प्रोडक्ट को या कोई भी एडवर्टाइजमेंट करते हो जो लोग पसंद करें, ठीक है, सो यू कैन गो फॉर दिस एज वेल, एडवर्टाइजिंग। देन नेक्स्ट हमारे पास है फैशन डिजाइनर। सो ये मोस्टली गर्ल्स इसके अंदर इंटरेस्टेड होती है फैशन डिजाइनिंग के अंदर। सो आपको कपड़े बनाना, कपड़े डिजाइन करना अच्छा लगता है, यू कैन चूज दिस वन एज वेल। एंड इसके लिए भी नेसेसरी नहीं है कि आपके पास ग्रेजुएशन या फिर डिग्री हो, ओके, विदाउट दैट ऑल्सो यू कैन डू। ओके, द नेक्स्ट वी हैव आर्ट टीचर इन स्कूल, राइट। सो आप एक स्कूल के अंदर भी आर्ट टीचर बन सकते हो। सो फॉर दिस यू रिक्वायर डिग्री, ग्रेजुएशन, okay, so you can go for this as well. Then art professor in college and universities, ठीक है। सो आप एक यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस के अंदर भी आप एक आर्ट प्रोफेसर या आर्ट टीचर बन सकते हो। देन नेक्स्ट वी हैव आर्किटेक्चर। सो सेम यहाँ पे भी अगर आप कुछ अच्छा क्रिएटिव सोचते हो, कुछ डिजाइनिंग आपको पसंद होता है, सो यू कैन गो फॉर दिस आर्किटेक्चर एज वेल। सो यहाँ पे आपको एक इमेज नजर आ रही है, ये रियल में एक बिल्डिंग है, ठीक है, जो बकेट या जो बास्केट का आपको बिल्डिंग नजर आ रहा है, ये कोई वीएफएक्स या फेक नहीं है, इट्स रियल, ऑलराइट। सो इस तरह के देख सकते हो आपकी आर्किटेक्चर हमारे आसपास इस दुनिया के अंदर है। सो सेम अगर आपका दिमाग ऐसा चलता है, आप क्रिएटिव हो, यू कैन गो फॉर दिस एज वेल। देन नेक्स्ट वी हैव इंटीरियर डिजाइन। सो आर्किटेक्ट तो हो गया, हमने घर के मीन्स बाहर का तो बना दिया, बट अंदर का क्या, हम घर के अंदर कैसे डिजाइन करें, घर के अंदर कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, हम क्या चीजें करें जिससे कि हमारा घर अंदर से भी उतना ही अच्छा दिखे, राइट। सो उसमें भी अगर आपका दिमाग क्रिएटिव चलता है, कुछ अलग आप सोचते हो जो लोगों को पसंद आए, सो यू कैन चूज इंटीरियर डिजाइनर एज वेल, ठीक है, आप ये फील्ड में भी जा सकते हो। फिर आप एक कंपनी के लिए भी काम कर सकते हो, वर्किंग फॉर कंपनी, ये भी आप चूज कर सकते हो। सो ये जरूरी नहीं है कि आप फुल टाइम इसके अंदर हो, या पार्ट टाइम भी साइड में कर सकते हो। सो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है कि अगर आपका माइंड क्रिएटिव हो तो डेफिनेटली इसे आर्ट के अंदर आपका माइंड क्रिएटिव होना ही चाहिए, ठीक है। सो आपका माइंड क्रिएटिव है, इसीलिए आप आर्ट को चूज करते हो, आपका दिमाग लोगों से अलग चलता है, आप लोगों से अलग सोचते हो, तभी आप इस फील्ड को चूज करते हो। अदरवाइज सबकी सोच एक जैसी होगी तो आर्ट के अंदर बहुत कम लोग होंगे। सो आप वर्क वर्क फॉर अ कंपनी कैसे कर सकते हो, मीन्स कोई कंपनी को अपना लोगो डिजाइन करवाना है, ठीक है, कोई नई कंपनी स्टार्ट हो रही है, कोई कंपनी पुरानी है, तो उसका लोगो हो गया, देन उसका विजिटिंग कार्ड हो गया, देन यू हैव मीन्स कोई रेस्टोरेंट हो गया तो उसका मेनू का जो कार्ड होता है, ठीक है। सो वो सारी चीजें जो होती है, उस तरह से आप किसी कंपनी के लिए काम कर सकते हो, ठीक है। सो ये भी मोस्टली डिजिटली होता है सारा काम। ऑलराइट, सो अभी हम देखेंगे नॉन डिग्री एंड ग्रेजुएशन मीन्स नॉन ग्रेजुएशन बेस्ड कैरियर। सो इसके लिए आपको पढ़ाई कंपलसरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाके करनी है। सो सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रीट आर्टिस्ट। सो सेम यहाँ पे भी मैंने जैसे बताया कि आर्ट के अंदर आपको क्रिएटिव होना होता है। सो सेम अगर आप कुछ इतना क्रिएटिव सोचते हो, इतना अच्छा सोचते हो, एंड आप बड़े एरिया के अंदर काम कर सकते हो, यू कैन गो फॉर दिस स्ट्रीट आर्टिस्ट, ऑलराइट। सो स्ट्रीट आर्टिस्ट का मतलब आप ऐसा मत सोचना जो लोकल होते हैं, राइट, नो किसी शॉप का फोन नंबर या कोई भी छोटी मोटी चीजें कहते नहीं। स्ट्रीट आर्टिस्ट रियल में वो होता है जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़ी वॉल्स पे क्रिएटिव पेंटिंग्स बनाते हैं। सो उसे हम एक प्रॉपर स्ट्रीट आर्टिस्ट कहते हैं। द नेक्स्ट वी हैव प्रोफेशनल फोटोग्राफर। सो इसके लिए भी इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ना है,
ठीक है। सो यू कैन डू दिस वन साइड बाय। सो आप एक अच्छे फोटोग्राफर भी बन सकते हो, आप इसको भी चूज कर सकते हो एज योर प्रोफेशन, एज योर करियर। अगर आपकी फोटोग्राफी की स्किल्स बहुत अच्छी, आप लाइटिंग को अच्छे से समझते हो, राइट, सो यू कैन गो फॉर दिस एज वेल। देन नेक्स्ट हमारे पास है स्कल्प्टर। सो स्कल्प्टर क्या होता है, बेसिकली जो स्कल्पचर बनाता है उसे हम स्कल्प्टर कहते हैं, ठीक है। सो सेम यहाँ पे भी अगर आपकी स्कल्पचिंग जो स्कल्प्टर की स्किल है वो आपकी अगर बहुत अच्छी है, आपको इस तरह के स्कल्प्टर बनाना पसंद है, ऐसी चीजें करना पसंद है, यू कैन गो फॉर दिस एज वेल, ऑलराइट। सो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा एग्जांपल नजर आ रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सो यू कैन सी। देन नेक्स्ट वी हैव कमीशन वर्क। सो ये एक जरिया है टू अर्न, ठीक है। सो आप इससे भी अर्निंग कर सकते हो। सो ऐसा मत सोचना कि कमीशन वर्क से कैसे अर्निंग होती है, उससे तो थोड़े ही हम थोड़ा ही अर्निंग कर सकते, नहीं। अगर आपकी स्किल्स अच्छी है, अगर आपके काम लोगों को पसंद आते हैं, अगर आपका जो लेवल है वर्क का लेवल वो बहुत हाई है, तो डेफिनेटली आप एक कमीशन वर्क से 10,000 से लेके 1 लाख तक भी कमा सकते हो। सो ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी स्किल्स के ऊपर, आप किस तरह से बनाते हो। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आप जब कमीशन वर्क करते हो या फिर आप कोई ऐसी चीज करते हो, तो आप पहले सोचो कि कोई आपको कमीशन वर्क क्यों दे। ऐसा आपके अंदर क्या है कि लोग आपसे कमीशन वर्क करवाए, ठीक है, आपको ऑर्डर्स दे। सो सबसे पहले आपको सोचना है कि आपके अंदर वो स्किल्स है कि नहीं, ठीक है। सो फर्स्ट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि कोई मुझे कमीशन वर्क क्यों देगा। सो उसके लिए आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है, इस चीज के अंदर आपको मास्टर करना है। द नेक्स्ट वी हैव टीच एन ऑनलाइन क्लास और स्टार्ट अ वर्कशॉप। सो आप ये भी कर सकते हो, आप ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हो, जिसे आर्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं। सो ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो। एंड ये आप तभी करोगे जब आपका इस फील्ड में, इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आर्ट में आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका होता है। अदरवाइज मोस्टली आजकल के जमाने में क्या होता है कि जो अभी आर्ट सीखे हुए 1 महीना भी नहीं होता है, वो लोग शुरू हो जाते हैं कि मैं भी आर्ट क्लासेस करवाता हूँ, मैं भी कमीशन वर्क करता हूँ। सो ये चीजें सारी गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले ट्राई करना है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना। आपको सबसे पहले ट्राई करना है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, उसके अंदर मास्टरी करनी है। देन एंड देन ओनली आप उस काम के लिए जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट है आर्ट गैलरीज। सो आप एक खुद की आर्ट गैलरी भी ओपन कर सकते हो। सो सिंपली उसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको आर्ट वर्क्स बनाने होते हैं, पेंटिंग्स बनानी होते हैं, यू कैन डिस्प्ले उधर, आप वहां पे डिस्प्ले के लिए रख सकते हो, लोगों को इनवाइट कर सकते हो, आर्ट शोज रख सकते हो खुद की गैलरी में, ठीक है। सो उस तरह से आपके पास पब्लिक आएगी एंड दे कैन परचेस फ्रॉम यू, अगर आपकी पेंटिंग्स, आपके वर्क्स उनको पसंद आते हैं तो। देन नेक्स्ट है सेलिंग कोर्सेज, सोशल मीडिया एंड यूट्यूब एंड वर्किंग फॉर आर्ट गैलरी। सो ये भी आपके पास ऑप्शंस है अर्निंग के, ठीक है। सो इस सारी चीज के अंदर ओके, सो आर्ट के अंदर और कोई भी फील्ड आप चूज करते हो तो सबके अंदर मेहनत लगती ही है, ऑलराइट। सो ये जो सारे ऑप्शंस मैंने अभी आपको बताए वो बेस्ड है कि आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है, आप लोगों के बीच में कितने फेमस हो, कितना आप वर्क करते हो रेगुलरली। सो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन वर्किंग फॉर आर्ट गैलरीज मीन्स आप किसी आर्ट गैलरी के लिए काम कर सकते हो, अगर वहां पे रेगुलर शोज होते हैं, फंक्शंस होते हैं, आर्ट के ऊपर शोज होते हैं। सो वहां पे आर्ट वर्क डिस्प्ले किए जाते हैं। सो वहां पे आप अपने आर्ट वर्क्स भी दे सकते हो सेलिंग के लिए, अगर आपको सेल करना है तो आप वहां पे सेलिंग के प्राइसेस भी रख सकते हो, या फिर जस्ट फॉर डिस्प्ले ऑल्सो यू कैन पुट ओवर दैट, ऑलराइट। देन नेक्स्ट है 7 फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट। सो ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए इनको जानना कि 7 फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट कौन कौन से हैं। एंड ये सारे जो 7 फंडामेंटल्स है ये आपको आने चाहिए, ओके। सो सबसे पहला जो है वो है लाइन। सो आर्ट के अंदर आपकी शुरुआत होती है एक लाइन से। सो ये अगर आपका वीक है, लाइन वर्क आपका वीक है, तो डेफिनेटली आपका आउटकम वीक आएगा। सो अगर आपने ये चीज मास्टर कर ली एंड जो लाइन वर्क होता है वो
आपके बाकी के जो फंडामेंटल्स है या फिर जो बाकी का आपका आर्ट है उसमें लाइन वर्क 50% गिना जाता है। ओके, सो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 50% है। अगर आपको लाइन वर्क आ गया तो 50% आप आर्ट के अंदर सक्सेस हो गए हो। ऑलराइट, देन नेक्स्ट है शेप। सो शेप क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस स्कूल टाइम में हम शेप कैसे बनाते थे? विद द हेल्प ऑफ स्केल्स या कोई भी मेजरिंग टूल को यूज करके, राइट? बट अभी क्या है कि आपको स्केल का या फिर कोई भी इस तरह का मेजरिंग जो टूल है उसका यूज बहुत ही कम करना है। आपको ट्राई करना है कि सिर्फ और सिर्फ आप फ्री हैंड कैसे वो सारी चीजें बना पाते हो। स्कूल टाइम पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए पेंसिल स्केल का यूज करते थे, बट अभी आपको वो चीजें अवॉइड करनी है। अभी जस्ट आपको ट्राई करना है कि सिर्फ और सिर्फ हैंड एंड पेंसिल का यूज करके आप कैसे वो चीजें कर सकते हो। किसी हर बार आप स्केल को यूज नहीं करने वाले हो, हर जगह पे आप स्केल को लेके नहीं जाने वाले हो। एंड ये चीज एक अच्छे आर्टिस्ट के लिए भी गलत है अगर वो बार बार स्केल का यूज कर रहा है छोटे छोटे काम के लिए। सो आप ट्राई करो कि इन सारे टूल्स का कम यूज करो एंड सिर्फ और सिर्फ आप पेंसिल एंड अपने हाथ के थ्रू ही सारी चीजें बना पाओ। देन नेक्स्ट है कलर। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, एक फंडामेंटल है आर्ट के अंदर कलर। आपको कलर की पहचान अच्छे से होनी चाहिए, कौन सा कलर किस तरह से काम करता है, कितना डार्क लाइट कौन सा कलर है, कौन से कलर्स को हम मिक्स करेंगे तो कैसा हमें नेक्स्ट नया कलर मिलेगा। सो ये चीजें जानना भी बहुत जरूरी है। डेफिनेटली अगर आप कलर यूज करते हो तो वहां पे तो ये सबसे पहले आता है। देन नेक्स्ट है वैल्यू। सो वैल्यू क्या है? बेसिकली डिग्रीज ऑफ लाइटनेस और डार्कनेस। तो ये सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो वैल्यू क्या होती है? कोई भी पर्टिकुलर कलर हमारा है। सो यहाँ पे आपको एक रेड कलर का एग्जांपल दिया गया है, राइट? सो यहाँ पे अगर आप देखो तो वो रेड कलर जो है उसका सबसे लाइट जो टोन होगा उसको हम लाइटनेस कहेंगे, मींस उसकी वैल्यू कहेंगे। एंड वही सेम रेड रेड कलर अगर हम डार्क करेंगे थोड़ा तो वो उसकी डार्कनेस हो गई, मीन्स हम रेड कलर की लाइटनेस कम कर रहे हैं उसकी डार्कनेस बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर हम डार्कनेस बढ़ा रहे हैं तो वो डार्क हो जाएगा, ब्लैक में हो जाएगा कन्वर्ट। एंड अगर उसको हम लाइट कर रहे हैं तो वो थोड़ा लाइट होता जाएगा, मीन्स उसकी लाइटनेस बढ़ेगी। सो इन अ ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म हम उसको वैल्यू कहते हैं। किसी भी कलर की डार्कनेस या लाइटनेस को हम वैल्यू कहते हैं, ठीक है, इन ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म, या फिर हम ग्रेफाइट और चारकोल यूज करते हैं तब। ठीक है, सो अगर आपको कहा जाए कि इसकी वैल्यू बढ़ाओ, इसकी वैल्यू कम करो, सो इसका मतलब क्या है कि आपको वो थोड़ा और डार्क करना है या थोड़ा और लाइट करना है, राइट? देन फिफ्थ फंडामेंटल है फॉर्म। सो फॉर्म क्या है कि आपके जो शेप होते हैं स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, सो उनका जो 3D रूप होता है, ठीक है, उनका जो 3D अवतार होता है उसको हम फॉर्म कहते हैं। सो यहाँ पे आपको एग्जांपल बहुत क्लियरली नजर आ रहा है, ठीक है। सो सर्कल का क्या होगा? स्फीयर होगा। स्क्वायर का क्या? क्यूबॉइड या फिर क्यूब होता है, ठीक है। रेक्टेंगल का एक कोन होता है या फिर पिरामिड भी होता है, ठीक है। सो इस तरह से जो शेप का 3 डायमेंशनल ड्राइंग होता है उसे हम फॉर्म कहते हैं। ओके, सो वहां पे हाइट, लेंथ एंड विड्थ आती है। देन सिक्स्थ वन है टेक्सचर। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। अगर ये चीज आपको आ गई तो आप ड्राइंग के अंदर, कोई भी ड्राइंग के अंदर आप टेक्सचर अच्छे से बना पाओगे। अगर आप ये चीज समझ गए कि टेक्सचर किस तरह से बनाया जाता है तो ड्राइंग आपके लिए इजी हो जाएगा जहां पे टेक्सचर आपको नजर आ रहा है। सो यू कैन सी द एग्जांपल वुड, ब्रिक्स, मार्बल, रॉक, ग्रास, ट्री बार्क, मोजेक एंड रूफ टाइल्स। सो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स है टेक्सचर्स के, राइट? सो यू कैन सी हर एक इमेज का, हर एक चीज का अपना खुद का टेक्सचर होता है। सो वो चीज आपको आना जरूरी है, उसकी प्रोसेस आपको आनी जरूरी है, किस तरह से किया जाता है, ठीक है। देन सेवेंथ वन वी हैव स्पेस। सो स्पेस भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो अगर आपके पास कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपके पास कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, आपके पास पेपर है बहुत बड़ा,
तो आप उसको कैसे यूटिलाइज करोगे, उस बड़े पेपर को कैसे यूटिलाइज करोगे जिसके अंदर आपका एक छोटा सा जो ऑब्जेक्ट है वो हम ड्रॉ कर पाए। ठीक है। सो वहां पे जो मेन चीज प्ले करता है अपना रोल वो है स्पेस, कि आप स्पेस को कैसे मेंटेन करते हो। ठीक है, उस बड़े पेपर के अंदर भी आप छोटा ऑब्जेक्ट किस तरह से ड्राइंग करते हो जिससे आपका पेपर वेस्ट ना हो। राइट। सो ये चीज आपको आनी बहुत जरूरी है, स्पेस का आपको मैनेजमेंट अच्छे से करना आना चाहिए। ओके। सो ये थे हमारे 7 फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा इन सभी के बारे में। ठीक है, कि कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। सी वैसे तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है एंड सबका अपना अपना एक अलग रोल है। सो ये सारी चीजों को आपको अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करनी है, सभी की सभी चीजें आपको आनी कंपलसरी है। ठीक है, अगर एक भी चीज आपकी मिस हो गई, आपने वीक उसको रखा, तो डेफिनेटली वो इफेक्ट करेगा इन फ्यूचर आपके वर्क के ऊपर। आपको ट्राई करना है कि कोई भी फंडामेंटल आपका वीक ना रहे। ठीक है। सो नाउ जो आपको कल मटेरियल्स लाने हैं, कल आपका प्रैक्टिकल सेशन होगा। सो वहां पे आपको अपना पेंसिल का सेट लाना है जो भी आपके पास है, एंड ड्राइंग बुक या फिर ड्राइंग पेपर आपको कल लाने हैं। सो कल हम करेंगे प्रैक्टिकल वर्क। सो सी यू टुमारो। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।